सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, चुनाव के बाद एक्शन में प्रदेश सरकार आ गई है। कई जिलों के कैथल, करनाल, पानीपत के अधिकारियों पर गाज गिरी है। यमुनानगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं। अधिकारियों पर रिकवरी नोटिस भेजने का आरोप लगा है। अधिकारियों पर रिकवरी नोटिस भेजने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव के दौरान रिकवरी नोटिस भेजे जाने का आरोप। बुढ़ापा पेंशन मामले में रिकवरी नोटिस भेजी गई। चुनाव के वक्त नकारात्मक भूमिका निभाने का आरोप। बुढ़ापा पेंशन मामले में रिकवरी नोटिस भेजी गई है। अधिकारियों पर रिकवरी नोटिस भेजने का आरोप लगा है। चुनाव के दौरान रिकवरी नोटिस भेजने का आरोप लगाया गया। बुढ़ापा पेंशन मामले में रिकवरी नोटिस भेजी गई है। चुनाव के वक्त नकारात्मक भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है। चुनाव के दौरान रिकवरी नोटिस भेजे जाने का आरोप लगा है। बुढ़ापा पेंशन और साथ ही आपको बता दें चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां चुनाव के बाद एक्शन में प्रदेश सरकार आ गई है। कई जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी गाज इन अधिकारियों पर गिरी है। कैथल, करनाल, पानीपत के अधिकारियों पर गाज गिरी है। यमुनानगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और चलिए मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए राज्य मंत्री विजेंद्र वाल्मीकि जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सबसे पहले तो आपका क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले में? अधिकारियों पर रिकवरी नोटिस भेजे जाने का आरोप लगा है और एक बड़ा एक्शन प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है, जिसमें तमाम जो ये अधिकारी हैं इनको सस्पेंड किया गया। किस तरह से पूरे मामले को देखा जा रहा है? विशंबर वाल्मीकि राज्य मंत्री जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशंबर जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सबसे पहले तो आपका कैथल, करनाल और पानीपत तमाम जो जिले हैं, समाज कल्याण अधिकारी यहाँ पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। नतीजों के बाद एक बड़ा एक्शन प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। किस तरह से पूरे मामले को देखा जा रहा है सरकार की ओर से? चलिए, संपर्क शायद नहीं हो पाया उनसे, एक बार फिर से उनका रुख कर लेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अधिकारियों पर रिकवरी नोटिस भेजे जाने का आरोप लगा है। चुनाव के दौरान रिकवरी नोटिस भेजे जाने का आरोप लगाया गया है। कई जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अधिकारियों पर रिकवरी नोटिस भेजे जाने का आरोप है। चुनाव के दौरान रिकवरी नोटिस भेजे जाने का आरोप लगाया। बुढ़ापा पेंशन मामले में रिकवरी नोटिस भेजी गई। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा एक्शन है।
4 जिलों के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बुढ़ापा पेंशन मामले में रिकवरी नोटिस का आरोप लगा है और लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। चुनाव के वक्त नकारात्मक भूमिका निभाने का आरोप, बुढ़ापा पेंशन मामले में रिकवरी नोटिस भेजी गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साहिल रुखाया संवाददाता मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। साहिल, क्या पूरे मामले में जानकारी है? 4 जिला अधिकारियों को सस्पेंड इस मामले में किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की सरकार जो है वो एक्शन मोड में जो है वो आ गई है। सरकार की ओर से कई जिलों के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत के जो DSWO थे उनको जो है सस्पेंड जो है वो सरकार की ओर से किया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि चुनाव के वक्त इन अधिकारियों ने बुढ़ापा पेंशन मामले में जो है रिकवरी नोटिस जो है वो भेजे थे। जिन्होंने गलत तरीके से जो पेंशन ली थी उनको चुनाव के वक्त नोटिस भेजे गए। ऐसे में वो मामला जो है वो कोर्ट में पेंडिंग था, तो कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद भी इस तरीके के नोटिस जो है वो भेजे गए। इन अधिकारियों पर यह भी आरोप था कि इन्होंने चुनाव के वक्त नकारात्मक भूमिका निभाई है, तो इसी के चलते इन पर कार्रवाई करने का काम जो है हरियाणा सरकार की ओर से किया गया। और इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भी कई शिकायतें जो हैं जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ पहुंची थी, जिन्होंने सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया। चुनाव के वक्त ही इस तरीके के नोटिस भेजे गए ताकि जनता के अंदर एक सरकार के खिलाफ ऐसा मैसेज जाए ताकि जनता जो है वो सरकार के खिलाफ मुखर हो सके। लेकिन ये इस तरीके से जो नोटिस भेजे गए थे सरकार की ओर से कहा गया कि ये इलीगल है। इस मामले में राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि की ओर से हमें जानकारी भी जो है वो दी गई है। और जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नोटिस की कॉपी भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि जो कार्रवाई जो है हरियाणा सरकार की ओर से की गई, जिसमें कई अधिकारी जो है वो जिला समाज कल्याण विभाग के शामिल है, जिन्होंने सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया। जी साहिल, क्या कारण पता लग पाए क्यों इन अधिकारियों की ओर से चुनाव के दौरान नोटिस लोगों को भेजा गया? बिल्कुल, मैंने आप पहले ही बताया अंशिका कि जिस तरीके से बुढ़ापा पेंशन मामले में कई ऐसे लाभार्थी थे जिन्होंने इलीगल तरीके से पेंशन ली थी, तो इस मामले में जैसे ही समाज कल्याण विभाग को पता लगा कि इन्होंने इलीगल पेंशन जो है वो ली है, तो इनको रिकवरी के नोटिस भेजे गए। नोटिस भी उस वक्त भेजे गए जब हरियाणा में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। तो ऐसे में इन पर आरोप था कि ये नोटिस पहले क्यों नहीं भेजे गए, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले क्यों नहीं भेजे गए, चुनाव के दरमियान ही ये नोटिस क्यों भेजे गए, इसको लेकर कई तरह के सवाल जो है इन पर उठ रहे थे। तो अब लगातार शिकायतें भी जो है इनके खिलाफ पहुंच रही थी कि इन्होंने सरकार के खिलाफ चुनाव के वक्त नकारात्मक भूमिका जो है वो निभाई है। इसी के चलते कार्रवाई जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से की गई है। चलिए ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 4 अधिकारियों पर एक्शन हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है। सरकार की छवि को धूमिल करने का आरोप इन पर लगा है और धूमिल करने के उद्देश्य से ये नोटिस चुनाव के दौरान जारी किया गया।